अब सुन ले, इमाम हसन अल बसरी वो फरमाते हैं, मैं हज को गया, जब मैं हज को गया तो हज को जाने के बाद मैंने देखा कि एक बंदा हरम में ऐसे चिपका हुआ है जमीन पर जैसे गीला कपड़ा अगर किसी फर्श पे रखा जाए तो वो कैसे चिपक जाता है, चुम्बक की तरह, मैग्नेट की तरह कैसे चिपक जाता है गीला कपड़ा, वैसे कोई बंदा जमीन पे चिपका है और जमीन पे चिपक कर ऐसा रो रहा है, ठाड़े मार मार के आहोजारी करके कि उसके आंसू बह रहे हैं। उसके आंसुओं को देखकर मुझे तरस आया, या अल्लाह, कोई आखिरत को याद करके तेरे खौफ से इतना भी रो सकता है? आंसू बह रहे, आंसू खुश्क नहीं हो रहे, बह रहे आंसू। मुझे डर लगा ये रोते रोते मर न जाए, मुझे डर लगा कोई मुकर्रिर, जज्बाती मुकर्रिर ऐसी तकरीर गुलू में कर गया अल्लाह के खौफ और आखिरत पर कि ये उससे मुतासिर होकर के अल्लाह से नाउम्मीद होकर रोने लगा है। ये किसी किस्सा गो वाइज, किसी वाज करने वाले की तकरीर से मुतासिर हो गया है। मुझे जल्दी से इसको तसल्ली देना चाहिए कि अल्लाह के बंदे इतना भी आखिरत के फिक्र में नहीं रोते, इतना भी अल्लाह के खौफ से नहीं रोते। अरे रोते तो हैं लेकिन अल्लाह से उम्मीद भी करते हैं। बस मैं सोचने लगा, अल्लाह न करे कि सजदे में इसकी जान न निकल जाए। ये कोई देहाती तो नहीं है, ये कोई बेपढ़ा लिखा तो नहीं है। मैं इसको तसल्ली दूंगा, इसको समझाऊंगा कि बंदे रोते भी हैं, उम्मीद भी करते हैं, इतना नहीं रोते, इतना आंसू नहीं बहाते। ऐसे मैंने दुआ की, अल्लाह जल्दी से इसको तौफीक दे दे कि ये सजदे से सर उठाए ताकि मैं इसको तसल्ली दूं। हजरत इमाम हसन बसरी कहते हैं, लेकिन मैंने जब लिबास पे तवज्जो की तो मैं समझ गया ये देहाती का लिबास नहीं, ये किसी अनपढ़ का लिबास नहीं, ये कोई पढ़ी लिखी हस्ती है, ये कोई बड़ी हस्ती है। बहरहाल मैं सर उठाने का मुंतजिर था। जैसे उसने सर उठाया, सर उठाने के बाद मैं उसको क्या तसल्ली देता, मैं उसकी क्या इस्लाह करता? खुद मेरी इस्लाह हो गई, मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, क्योंकि वो कोई और नहीं था जो ये कह रहा था, मौला क़यामत में तू मुझसे क्या पूछेगा, मैं तुझे क्या जवाब दूंगा। मौला तू मुझसे क्या हिसाब लेगा, मैं तुझे क्या जवाब दूंगा। मौला मुझ पे रहम फरमा दे, मुझे बेहिसाब बख्श दे, मुझे बेहिसाब बख्श दे, मुझे बेहिसाब बख्श दे। क़यामत में मुझसे सवाल न करना। मौला मेरी कमजोरियों पे रहम फरमा, मौला मेरी कमजोरियों पे रहम फरमा। जो अल्लाह को मनाते मनाते रोते रोते आंसुओं की नहरें बहा रहा था, जिसमें मैं सोचता था कि इसको तसल्ली दे के समझाऊंगा। जब उसने सर उठाया तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वो कोई और नहीं था, वो जन्नती जवानों का सरदार हुसैन इब्ने अली थे। मेरी खुद की इस्लाह हो गई। अरे जब जन्नती जवानों का सरदार आखिरत को याद करके इतना रोता है तो हसन बसरी को कितना रोना चाहिए। हसन बसरी आपसे पूछता हूँ, जिसके सच्चाई किरदार की गवाही दुश्मन दे, जब वो आखिरत को याद करके इतना रोते हैं। मेरे भाइयों, हम तो झूठ भी बोलते हैं, गीबत भी करते हैं, चुगलियां भी करते हैं, कुछ लोग तो ज़िना भी कर चुके होंगे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कुछ लोग तो औरतों पे पाप की नजरें भी डाल चुके होंगे, कुछ लोग तो गंदी फिल्में भी देख चुके होंगे। क्या लोगों को नहीं पता, फरमाया गया कि जो किसी औरत पर पाप की नजर डालेगा, मरते वक्त उसकी जबान पे कलमा जारी नहीं होगा, मरते वक्त वो कलमा नहीं पढ़ सकेगा। हम तो बहुत फख्र से कहते हैं ना, हमारी खटिया के सराहने और हमारे सराहने और हमारे बिस्तर के सराहने हुजूर आएंगे लेने के लिए। हुजूर मुझे और आपको लेने आएंगे। अगर उनका करम है तो उनका करम है, तो उनके करम की बात है, लेकिन हकीकत तो यह कि अपने अमाल ऐसे नहीं। मेरे भाइयों, अपने जनाजे को दफन करने लोग आ जाएं, यही एहसान होगा। हमारा हाल तो ये, एक बुजुर्ग थे जो दुआ करते थे, अल्लाह जब मुझे मौत देना तो ऐसी जगह देना जहां कोई मेरी जान पहचान का ना हो, मुझे ऐसी जगह मौत देना जहां मुझे कोई पहचानता ना हो। तो किसी ने कहा ये अजीब सी दुआ है कि कोई पहचानता ना हो। कहा हाँ, मुझे डर लगता है तो मरूंगा, तो मरने के बाद मेरे जनाजे मेरा मुंह कितना काला हो जाएगा, मेरी सूरत तो बदल नहीं जाएगी। तो मैं सोचता हूँ कि कोई रहे ही ना पहचान का, ताकि मैं रुसवाई से बच जाऊं। पता है ये दुआ करने वाला कौन था? जो ये दुआ
उंगलियों में मौत आए कि मुझे कोई पहचाने ना। ये दुआ करने वाला कोई और नहीं था, ये दुआ करने वाली जात अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सैयदना इमाम हसन बसरी की जात थी, जिन्होंने रसूलुल्लाह के नवासे को इस तरह रोते हुए देखा। और कैसे लोग थे, मौला अली ने उनको खिलाफत दी थी, मौला अली ने खिलाफत दी, मौला अली के खलीफा थे वो। मौला अली ने उनको रसूलुल्लाह का वो जुब्बा जो हुजूर मेराज पर पहन के गए थे और मौला अली को दिया था, मौला अली ने वो जुब्बा इमाम हसन बसरी को दिया। बाद में वो गरीब नवाज तक आया और फिर बाद में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पड़ोस में खुलदाबाद शरीफ है जहाँ सैयद ज़ैनुद्दीन बाईस ख्वाजा का आस्थाना है, वहाँ वो जुब्बा अभी भी मौजूद है। रबीउल अव्वल शरीफ की 12 तारीख को उसकी ज़ियारत कराई जाए। आपसे पूछता हूँ, जिनकी कभी नमाजें ना छूटी वो इस तरह से दुआएं करते हैं, और हम लोग हैं, हम कहते हैं हम तो जन्नत में जाएंगे। ये सादिक साहब का चेहरा देखो, अमीन साहब का चेहरा देखो, फौला साहब का चेहरा देखो, और तुम जन्नती हो गए, जन्नत में चले गए। फजर पढ़ो ना पढ़ो, ऐशा पढ़ के आए थे नहीं पढ़ के आए थे, फजर पढ़े, इनका चेहरा देखो जन्नत में, उनका चेहरा। मेरे भाइयों, जिनके चेहरे दिखाकर जन्नत बांट रहे हो, क्या इन लोगों का भी जन्नत में जाने का कोई सबूत है आपके पास? बताओ तो सही ना, बताओ। इमाम हसन बसरी ने राबिया बसरी, हज़रत राबिया बसरी ने इमाम हसन बसरी से पूछा, हसन बताओ राबिया जन्नत में जाएगी कि जहन्नम में? तो इमाम हसन बसरी ने कहा, मैं मेरे बारे में नहीं जानता, तेरे बारे में कैसे बता दूं? अंदाजा करें ये वो लोग हैं भाइयों, जुमा की 2 रकअत पढ़ के मस्जिद से भाग जाते हो और जन्नती हो, घमंड है जन्नती हो नहीं। मजमऊ ज़वाइद में अल्लाह के रसूल की हदीस से आका फरमाते हैं, जो अपने आप को कतई और यकीनी जन्नती तसव्वुर करे और अपने आप को कतई यकीनी जन्नती माने, मैं मोहम्मद ऐलान करता हूँ कि वो जहन्नम में जाएगा। अंदाजा फरमाए मेरे भाइयों, इसलिए तौबा करो। ये जो जुआ खेलते हो ना, जुआ रिवायतों में आता है जुआ खेलने वालों के हाथ कयामत के दिन सूअर के खून में रंगे हुए होंगे, सूअर के खून में। हम लोग आते हैं मुसाफा करने, कितना तड़पते हो, चलो यार सैयद साहब से मुसाफा कर लो, मौलाना सादिक साहब से कर लो, मौलाना फैजी साहब से कर लो, ये लोगों से मुसाफा कर लो। मैं कहता हूँ जब हमसे मुसाफे का इतना शौक है, हालांकि हुजूर की निस्बत हमारे पास है, हुजूर के खून की निस्बत है, तो हमसे मुसाफे, अरे कयामत के दिन तो आले रसूल नहीं खुद रसूल सामने होंगे और उनसे मुसाफा करने का शरफ मिलेगा। लेकिन जुआ खेलने वालों, आज जो मोबाइल पे 3 पत्ती गेम खेलते हो, लूडो खेलते हो और खुदा जाने क्या क्या शैतानी हरकत खेलते हो, जब ये खेलने की वजह से सूअर के खून में तुम्हारे हाथ रंगे होंगे, तो बोलो सूअर का खून लेकर हुजूर से मुसाफा करने की ताकत होगी? कर सकोगे मुसाफा? इमाम हुसैन के हाथ में हाथ दे सकोगे सूअर का खून लेकर? मौला अली के हाथ में हाथ दे सकोगे? सिद्दीक अकबर के हाथ में हाथ दे सकोगे? कितना पछताओगे, कितना पछताओगे? वहां पछताना काम नहीं आएगा। अगर तौबा कर रहे तो यहां कर लो। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते, जिसने जानबूझ के नमाज छोड़ दी, क़यामत के दिन उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं। ये मेरी बहनें बैठी है, अगर मेरी नजरें काम कर रही है, ये पंखा चल रही है, बहनें इनको गर्मी लग रही, मेरी बहनें सोचो, जब जलसे की गर्मी का ये आलम है तो कब्र की गर्मी का आलम क्या होगा? आज तुम जलसे की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पा रही हो, कब्र की गर्मी कौन करता? मैं भी नहीं बर्दाश्त कर। कॉटन के कपड़े पहन रखे, अंदर से पसीना बह रहा है, पूरा मैं पसीने में भीगा हुआ, और दिल चाहता है कि जल्द महफिल खत्म हो तो कपड़े तब्दील की जाए। सोचो भाई, ये जलसे में लोग मोहब्बत से बैठे, प्यार से बैठे, फूल बरसा रहे हैं, इतनी इज्जत दे रहे हैं, ये गर्मी जलसे की बर्दाश्त, कब्र की गर्मी क्या? कब्र की गर्मी। और वहां कोई किसी की दादागिरी भी नहीं चलेगी, किसी की बाबागिरी भी नहीं चलेगी। बहुत सारे नेक और परहेजगार दुनिया में कहलाने वाले, जिनके नाम के नारे लगते होंगे, उनकी लाशें कब्र में सड़ रही होगी, इसलिए कि दुनिया में नारे लगने का कोई मतलब नहीं, दुनिया की इज्जत मिलने का कोई मतलब नहीं है। भाइयों, ये तल्ख बातें, पता नहीं किस किस के जिस्म को कब्र के कीड़े खाएंगे, क्या तैयारी की है कब्र के कीड़ों से बचने के लिए। कुरान कहता है, वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून। क़यामत के दिन के लिए क्या भेजा? वहां कोई डिग्री नहीं जाएगी। आप खतीब थे, आप मुफ्ती थे, आप आलिम थे, आप डॉक्टर थे, आप टीचर थे, आप इंजीनियर थे, कुछ नहीं। वहां एक चीज देखी जाएगी, बस एक डिग्री, अल्लाह को राजी किया या नहीं राजी किया। वरना कुरान कहता है, अल्लाह अकबर, ज़ुक इन्नका अंतल अज़ीज़ुल करीम,
उलमा मौजूद है। ये अजीजुल करीम का मतलब क्या है? कुरान कहता है ज़ुक़ और चखिए अल्लाह का अज़ाब। दुनिया में बड़ा इज्जतदार बनता, बहुत मुअज़्ज़ज़ था ना, बहुत बड़ा बनता था ना, तो ये चक अल्लाह का अज़ाब। कुरान कहता है आमिलतुन नासिबतुन तस्ला नारन हामिया। अमल करके आएंगे, मेहनत करके आएंगे, फिर भी जहन्नम में जाएंगे, क्योंकि उन्होंने अल्लाह को राजी नहीं किया होगा। मेरे भाइयों, कब्र के लिए क्या तैयारी की? हमें होटल पे बैठने का टाइम है, गेम खेलने का टाइम है, मोबाइल के लिए टाइम है, सब चीज के लिए टाइम है, अल्लाह के लिए टाइम नहीं, नमाज के लिए टाइम नहीं। मेरी बहनों से पूछो, मेरी बहनें कितनी नमाज नहीं पढ़ती? किसकी कनीज है? सैयदा फातिमा की। सैयदा फातिमा क्या थी? पूरी पूरी रात सजदे में पूरी रात सजदे में गुजार देती थी, और जब सुबह होती थी तो सर उठा के कहती थी अल्लाह तूने रात इतनी छोटी बनाया कि तेरे नबी की बेटी फातिमा दिल खोल के सजदा भी ना कर सकी। बताओ, सूद के धंधे कर रहे हो,